ओके गाइस, तो हम बात कर रहे थे कि अल्लाह आपका भला करे। हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है, फिर हमने लिख दिया 3, फिर ये 7 के साथ ऐड होकर 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिख दिया 6, फिर 2 और फिर 1, ताकि 10 आंसर आए सब में ना सामने। तो आप देख रहे हैं कि ये 5 + 5 भी 10 है, 3 + 7 भी 10 है, 6 + 4 भी 10 है, एंड सो ऑन। तो सब में 10 आंसर आया है। तो इसको हम स्पेस दे लेते हैं यहाँ पे, बल्कि हमें इसे एंड लाइन करना चाहिए। ओके, तो हमने क्या कर दिया, ये हमारा कोड है, इस पे एंड लाइन लिख दिया मैंने। एंड लाइन के बगैर और स्पेस के बगैर पहले रन किया है ना इसे, तो ये इसमें थोड़ा सा पढ़ने में मसला आ रहा था। मैंने ऐसी वैल्यूज लिखी हैं पहले, दोबारा से आप ऐसी लिखेंगे कि जवाब 10 10 आ जाए ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मतलब एक मेंटल वो सेटिस्फैक्शन के सही जवाब आ रहे हैं। तो मैं पहली एंट्री अगर लिखूंगा 5, तो 5 + 5 10 हो जाएगी। फिर लिखूंगा 3, तो 3 + 7 10 हो जाएगी। फिर 6, तो 6 + 4 10, 2 लिखूंगा और 1 लिखूंगा, तो अब ये सारे 10 नंबर आएंगे। आपको समझ आ गया है क्या हुआ है? प्लीज टेल मी यस। टेल मी यस। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो हमने दो एरेज को ऐड किया है। तो बेसिकली इट्स अबाउट कि आपके पास दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं रैंडम वेरिएबल्स के। अगर आपने उनको ऐड करना है तो आप उनको अलग अलग नाम से अगर रखेंगे तो आप उनको ऐड नहीं कर पाएंगे, मतलब सिस्टमेटिकली ऐड नहीं कर पाएंगे ना लूप में। आप उनको अलग अलग ऐड करेंगे फिर। तो अरेज हेल्प यू टू अरेंज अ लार्ज डेटा in अस्सलाम वालेकुम सर। at a small place in an arranged manner। जी आप क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपको बता रहा था कि मैं क्लास ही ले रहा सर, वो घर में थोड़ा बहुत काम है ज़्यादा, तो इसलिए क्लास नहीं ले रहा सर। जी मैं कोई आपको बात बता रहा था नहीं, आपको बहुत मिस किया हमने, बट इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, थैंक यू। सर, मिस किया सर, वो बात आपकी सही है सर, मुझे सारे मिस करते हैं सर। वो घर में सर बहुत ज़्यादा काम है, तो अब्बू के गए हुए था, तो इसलिए सर मैंने आपका चलो आपको बता दूं। जी थैंक यू वेरी मच, आपने बताया। थैंक यू एहतशाम। अब मैं अभी शाम 5 बजे तक मैं बहुत बिजी रहूंगा, घर में बहुत काम है, इस वजह से सर मैं कोई की बात क्लास नहीं, नहीं ले मैं जब सकूंगा। क्लास खत्म होगी ना तो मैं इसका लिंक अपलोड कर दूंगा, तो आप फिर 5 के सर बाद। जो आपने पिछले लिंक भेजे थे ना, वो मैंने सारे सुन लिए हैं, वो प्रोग्राम भी बना लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सर वो आज वाला जो आप पिछले क्लास में आपने जो टास्क दिया था ना, वो आपको आज शाम को मैं आपको ईमेल कर दूंगा। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, सर थैंक अभी यू। मैं लीव लीव कर सकता हूँ जी आपकी बिल्कुल कर इजाजत हो? सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, वो घर में सर काम है, तो ना नेक्स्ट क्लास इट्स ऑल लूंगा। राइट, इट्स ऑल राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू सर, अल्लाह। ओके, तो आप बाकी सबको समझ आ गई क्या हुआ है? मतलब इट्स नॉट अबाउट कि हमको ये क्या मुसीबत डाल दी है, ये अरे पढ़ना शुरू कर दिए हैं। हमने बेसिकली एक डिफरेंट स्टेटिस्टिकल डेटा जो है, दो डिफरेंट यू नो ग्रुप्स का, उसको इकट्ठा कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे जो जो उस पर ऑपरेशन करने हो हम कर सकते हैं। ये काम है अरेज का। तो अभी हम क्या करते हैं कि मेरे पास एक अरे है, सिर्फ एक अरे है, उसमें ये नंबर लिखे हैं 5 7 4 8 9। फॉर एग्जांपल इन्हीं की बात करें, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको इस डेटा को अरेंज करूं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया? Yes. एक अरे है,
मैंने उसको आपने मतलब थोड़ा बहुत चैप्टर पढ़े होंगे आपकी मैथ्स की बुक में, एक आप चैप्टर पढ़ते हैं स्टैट्स का, कि आपने क्या करना है कि मीडियन फाइंड करना है। तो आप उसको तरतीब लगाते हैं, पहले तरतीब लगाने के बाद जो मिडल में नंबर होता है उसको आप कहते हैं कि ये मीडियन है। पता है आप लोगों को ये बात अनग्रुप डेटा का? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मुझे, कोई और बोल नहीं रहा। आप लोग हैं भी क्लास में कि नहीं इधर? यस सर। थैंक यू। तो अनग्रुप डेटा का मीडियन जैसे आपको तरतीब लगाना, मतलब प्रैक्टिकली ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की ना। अगर आप जब अपना कहीं पे आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो आपको ऐसे कोड की ज़रूरत पड़ती है कि आप तरतीब लगाने की ज़रूरत होएगी। तो आपने वो तरतीब लगानी अब यहाँ सीखनी है कि अगर मेरे पास एक एरे है, उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, मुझे उनको तरतीब में करना है तो कैसे करेंगे। आप लोगों ने इससे पहले सीखा है, अगर आपके पास दो नंबर हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनको मतलब अगर वो ख़राब है तरतीब लगाना, पहले छोटा नंबर आए बाद में बड़ा नंबर आए, ये आपने किया हुआ है, याद है आप लोगों को? याद है कि नहीं? यस सर। आप लोग पहले वो कोड कहीं से निकालें अपने वो कंप्यूटर में जहाँ भी है, और उसको पहले देख लें कि आपने अगर दो नंबर की तरतीब लगानी हो तो कैसे लगाते हैं। जब वो आप कर लें तो मुझे यहाँ बताएं कि सर नज़र आ गया, सब याद आ गया क्या है, क्योंकि वो याद आना ज़रूरी है आगे पढ़ने के लिए जो मैंने अभी पढ़ाना है। प्लीज़ डू इट क्विकली। थैंक यू। आप सबको मैंने ये काम दिया है कि आपने जो इससे पहले एक बार मेरे साथ डिस्कस किया हुआ है कि तरतीब लगानी हो अगर आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग दो नंबर्स की तो कैसे करना है, वो कर रहे हैं आप लोग। वो मुझे करके बताएं अभी कि वो कोड आपको मिल गया है या नहीं मिला। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने जो पहले पढ़ा है उसका मुझे चाहिए कोड, जल्दी से मुझे ढूंढ के दें। सर ये हमने नहीं किया है। याद नहीं आ रहा सर। नो सर, ये हमने किया ही नहीं है। आपको याद नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ कि आपने किया हुआ है। आपको याद है हम एक तीसरा वेरिएबल लेते थे, पहले ए को उसमें कॉपी किया, फिर
उसको बी को ए में कॉपी किया और फिर उसको दूसरे को बी में कॉपी किया। याद आया कि नहीं कुछ ऐसा? सर वो जो कैस्केडिंग की थी। जी, तरतीब लगा नहीं, मैंने यूं था ना, अगर दो नंबर है ना ए और बी, मैंने कहा था अगर छोटा नंबर, अगर पहला नंबर छोटा है तो प्लस करो, दूसरा नंबर छोटा है तो फिर माइनस करो जैसे। तो वो पहले चेक करना था पहला नंबर छोटा है कि बड़ा है, फिर उसको तरतीब लगाना था। मैंने ये कराया हुआ है आपको खुद, तरतीब लगाना नंबरों की। चलें कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हमारा कोई कौन सा लड़ाई चल रही है आपस में कोई, कि हमने लाजमी, हम ऐसा करते हैं इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, उसको बाद में फिर यूज़ कर लेंगे ना थोड़ी देर बाद। अब हम लिखते हैं a इज इक्वल टू, फर्ज करें 5, b इज इक्वल टू 4। ये नंबर्स हैं मेरे पास, देख लें, मैं ये काम कर लूँ। ओके, तो a इज 5 एंड b इज 4। मैं चाहता हूँ कि a जो है वो 4 हो जाए और b जो है वो 5 हो जाए। ये मेरा मतलब बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे हो। तो उसके लिए मुझे एक तीसरा वेरिएबल लेना है, सॉरी, आपकी बुक में ना अक्सर एक वेरिएबल, अगर आपने बुक किसी ने पढ़ी हो तो एक वेरिएबल लेते हैं टेम्प फॉर टेम्पोरेरी वेरिएबल ले लेते होते हैं ऐसे ही। तो हम इसको आई जे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये बुक से मतलब ऐसे ही सिर्फ आपको कहा कि वहाँ आप टेम्प पढ़ें तो उसको वो टेम्प क्यों लिखा होता है, वो दैट इज फॉर टेम्पोरेरी वेरिएबल। टेम्पोरेरी मेमोरी जैसे होती है आपके पास मोबाइल में भी कुछ। ओके, तो आप क्या करते हैं जी, आप कहते हैं कि टेम्प इज इक्वल टू ए। इस लाइन का मतलब बता दे मुझे कोई क्विकली। सर इस स्टैम्प में ए की वैल्यू स्टोर होगी। ओके, तो ए की वैल्यू की फोटोकॉपी बन चुकी है ना? यस सर। अब इस लाइन का मतलब क्या है? सर अब ए की वैल्यू में बी की वैल्यू स्टोर हो गई है। तो ए की वैल्यू ए से खत्म हो गई है, बल्कि ए में बी की वैल्यू आ गई है, राइट? यस सर। तो अगर ए को पहले टेम्पररी वेरिएबल में ना रखा होता तो ए की वैल्यू हमेशा के लिए ज़ाया हो जाती, मतलब समझ ही ना आती कि ए की वैल्यू क्या थी। लेकिन अब हमने ए को पहले स्टोर करवाया। अब मैं करता हूँ बी इज इक्वल टू टेम्प, तो मैं कह सकता हूँ कि इन 3 लाइनों के बाद जो ए की वैल्यू है बी में चली गई है और बी की वैल्यू ए में चली गई है। बता दें प्लीज। यस सर। जी उमैर मलिक साहब, आप जा सकते हैं। ओके, आपको समझ आया ये क्या हुआ है? ए की वैल्यू बी में यस चली गई सर। है, बी की वैल्यू ए में चली और गई। बी की वैल्यू ए में। तो अगर ये नंबर पहले तरतीब में नहीं थे तो अब तरतीब में हो जाएंगे, मतलब छोटा नंबर पहले आएगा, बड़ा नंबर बाद में आएगा, राइट? यस सर। तो बेसिकली हमने क्या किया था, ये कोड तब किया था, मैंने इसके ऊपर इफ लिखा था ना, जब मैंने पहले आपको ये पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अगर पहला नंबर छोटा है तो ये हो जाए, बड़ा छोटा है तो ये हो जाए। तो हमने छोटे वाले नंबर को पहले करने के लिए चेंज किया था कुछ। आपके अगर सारे प्रोग्राम किसी जगह पढ़े हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी होगा, शायद आपने नाम कुछ और रखा हो। एनीवेज, तो ये कोड काम आता है उस वक्त जब हमें बेसिकली, अभी देखे ना, अगर ये पहले ही ए में 4 होता तो क्या फिर भी हमने चेंज करनी थी वैल्यूज?
ए में पहले ही 4 होता, बी में 5 होता, फिर तो पहले ही ऑर्डर में थे ना। समझ आ रही है आपको बात? यस सर। तो अगर Yes, मुझे कोई sir. कह दे कि मैं 2 नंबर एंटर करूंगा, यूजर अपनी मर्जी से 2 नंबर एंटर करेगा, कर दिए। अब वो मुझे कहता है कि मुझे जवाब असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। तो अगर तो पहले छोटा नंबर है, इफ ए इज लेस देन बी, तो डायरेक्ट सी आउट ए बी, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर पहले ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, तो फिर पहले ये, फिर सी आउट ए बी। समझ आई है? ये प्रोग्राम था हमारा, हमने बनाया हुआ मिड से पहले। तो आपको चाहिए कि आप मेरे लेक्चर सुने या तो, और या फिर उसमें जाएं। मुझे ये बताना है आप लोगों ने कि ये किस लेक्चर में था, लेक्चर नंबर 8 में, लेक्चर नंबर 7 में, किस में था। ये आपका टास्क है। अंडरस्टूड? यस ये Yes, आप सर। लोगों ये था ने आपने सर, ये किया। था सिर्फ क्लास में किया था, इतना सही थोड़ा सा। हाँ, नहीं ये yes, थोड़ा sir. नहीं है, ये आज काम आना था अगर हमें याद होता तो अभी हम यही काम करने जा रहे हैं बेसिकली। मैंने इसलिए ये रिवाइज किया है कि हमें पता हो कि हम अभी जो काम करने जा रहे हैं ना, उसका थोड़ा सा आपको अंदाजा है। बेसिकली होता पता क्या है, मैंने आपको पहले दिन भी शायद ये बताया था कि प्रोग्रामिंग में मतलब कुछ चीज़ें हैं जो सेम रहनी है ना, थोड़ा सा कोड चेंज हो रहा होता है सिर्फ। फॉर एग्जांपल, जब अब आप पढ़ रहे हैं अपनी मैथमेटिक्स, बज़ाहिर तो आप कुछ डेरिवेटिव पढ़ रहे होंगे, कुछ आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे मे बी, लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब उसमें आ रहा होता है। आप ये नहीं कहते कि उसके साथ ये भी पढ़ रहे हैं, प्लस माइनस भी पढ़ना पड़ रहा है, वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जो कोड एक था ना असेंडिंग ऑर्डर में करने का या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने का, जो कि आप पहले से पढ़ चुके थे, वो आपको याद रखना चाहिए, ताकि जब आप कहीं और जगह इस्तेमाल करना चाहें तो आपको ये ना लगे कि अभी ये कोड भी नया पढ़ रहे हैं, एरेज भी पढ़ रहे हैं। मतलब जितना जितना आप सीखते जाएं उसको याद रखते जाएं ना। तो अब आपके जहन में होना चाहिए कि तरतीब लगाने वाला कोड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैंने खुद पढ़ाया हुआ है मिड से पहले। अभी हम सिर्फ एरे में उसको यूटिलाइज करना है और उसको देख लेते हैं कि वो कैसे यूज करना है। हम आसान सा तरीका शुरू करेंगे, जिसमें मेरे पास एक एरे है बी, जिसकी इनपुट हमारे सामने नजर आ रही है। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो पहले आएगा 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। आप चाहें तो इनकी तरतीब भी हम चेंज करके 11 कर देते हैं। तो अब आएगा 4, 5, 7, 9, 11। अगर ये ऑर्डर में हो गया हुआ तो एरे में जो भी आपने काम करना होता है ना, उसके लिए आपको लूप लगानी पड़ती है, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स करना होता है तमाम एंट्रीज पे। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो मेरे पास एक फॉर लूप है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, बिकॉज हम लूप की बात कर रहे हैं। और फिर आई इज सॉरी आई इज लेस देन 5। ओके, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, टेम्परेरी वेरिएबल लिया, और उसका नाम क्या रखा, यहाँ पे रख देते हैं उसका नाम टेम्प, जैसे मैंने पहले कहा था। वो हम शुरू में भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो मैंने टेम्प इज इक्वल टू 0 एक वेरिएबल ले लिया। तो अब मैंने क्या किया, इफ, अच्छा 3 लाइनें हैं नंबर्स को चेंज करने की, हमने अभी ऊपर देखी हैं कि ए को टेम्प में रख दो, फिर बी को ए में रख दो, और फिर टेम्प को बी में रख दो। दैट्स इट, ये 3 स्टेप हैं। मतलब सॉरी, टेम्प को ए में रख दो ताकि वो इधर उधर कॉपी हो जाए बस। वेल, हम बात कर रहे हैं इफ, अगर तो ए आई जो है इट इज ग्रेटर देन ए आई प्लस 1। इसका मतलब समझते हैं आप, आई प्लस 1 क्या होता है, मतलब एक ज्यादा, मतलब इधर ए 0 है, इधर ए 1 है। लेकिन अब मुझे ये लूप जो है ना 4 तक चलानी पड़ेगी। उसकी वजह बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे A5 आ जाएगा। A5 इज नॉट अ वेरिएबल, A5 इज एन एरे। हम ए कह रहा हूँ, इस सबको बी लिख लेते हैं।
मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या बात कर रहा हूँ, मुझे बता दें कि समझ नहीं आ रही। सर नहीं आ रही। तो ये लूप तो समझ आ रहा है ना, ऊपर क्या लिखा है, ये इसका मतलब तो पता है ना क्या है। यस सर, ये समझ आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो B0 है वो B1 से कंपेयर हो, ठीक है। और अगर B0 जो है वो क्या कहते हैं उसे, स्मॉलर है, तो इनकी तरतीब चेंज ना हो। और अगर B0 बड़ा है, B1 छोटा है, तो चेंज हो जाए। ऐसे ही करना है ना। यस सर। तो मैंने लिखा यहाँ पे, मैं यहाँ पे ना J वेरिएबल लिख रहा हूँ। यू विल अंडरस्टैंड दिस कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये अभी थोड़ी देर में। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा इफ तक तो सही है। B J which is supposedly B0, तो इट इज ग्रेटर देन B1। 1 कैसे होएगा फिर, J प्लस 1 से, तो ये एक ज्यादा, मतलब इफ B0 इज ग्रेटर देन B1। यहां तक समझ आ गया। यस सर। इफ B0 इज ग्रेटर देन B1, या फिर 0 की बजाय कर ले B1। इफ B1 इज ग्रेटर देन B2, इफ B2 इज ग्रेटर देन B3, तो सही है ना, यही हम चाह रहे थे ऐसे हो। अच्छा बाय द वे बता दूं, अच्छा इसको अब मैं लिखता हूँ। तो फिर क्या करें, फिर ये करें कि कर दें temp इज इक्वल टू B J, मतलब B0। तो B0 टेम्पररी वेरिएबल में चला गया, ये हो गया सेव। इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ B1, और B1 में अब क्या लिखना है, temp इज इक्वल टू temp। आप सबसे पहले तो इन 3 लाइंस को समझना है, क्योंकि ये जो 3 लाइंस चाहिए आपके के ऑर्डर में लाने के लिए, ताकि पहला नंबर दूसरे में कॉपी हो जाए। देखे ना, आपके पास 2 बर्तन है, एक में दूध है और एक में पानी है। आप कहते हैं दूध वाले में पानी चला जाए, पानी वाले में दूध चला जाए, तो और मिक्स भी ना हो। ये कैसे मुमकिन है, ये ऐसे मुमकिन है कि तीसरा खाली बर्तन हो, ये जो टेम्परेरी है। तो आप पानी डाल दें दूध में, खाली बर्तन में, अब पानी वाला बर्तन खाली हो गया। तो पानी वाले बर्तन में क्या डाल दें, दूध। अब दूध वाला बर्तन खाली हो गया, तो वो जो तीसरा बर्तन था उसको डाल दें दूध वाले में, जाते। तो 3 स्टेप चाहिए, पहले तीसरा बर्तन इस्तेमाल होगा, फिर जो पहले खाली हुआ उसमें दूसरे की चीजें डाल दें, अब दूसरा खाली हो गया उसमें वो जो तीसरा बर्तन था उसकी चीजें डाल दें। समझ नहीं आ रही बात। आ रही है सर आ सर। गई है। समझ आ गया सर। थैंक यू। अच्छा, अब हमने किया क्या है, हमने ये किया है कि ये नंबर चेक करेगा B0 फिर B1, आपस में दोनों को देखेगा। अब आप जरा इधर गौर से देखें, इस पे क्या थोड़ा सा ये लेंथी प्रोग्राम बन रहा है बाय द वे, ये बनता ही बनेगा ही ऐसे, वरना हाल नहीं हो रहा। अभी अगर मैं इसको, वो हम जो करते हैं ना ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन करके देखें तो हमें मसला समझ आएगा कि अभी तक हम जो चाह रहे थे वो अचीव नहीं हुआ। देखें, आपके पास J0 है पहले, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा B0, यहाँ आ जाएगा B1। B0 को B1 के साथ चेक तो कर लिया, चेक किया, और B0 क्या निकला, छोटा निकला। इफ स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, बताएं मुझे। सर पहले फॉल्स फॉल्स हो जाएगी। पहली बार ये फॉल्स है, तो इफ की बॉडी में जाएंगे, नहीं, नो। चेंज ही नहीं होगी। तो इफ खत्म होने के बाद किसकी ब्रैकेट है, लूप की, तो यहाँ वापस आएंगे, ये कितना हो जाएगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, 1। 1। तो और J+1 होता है 2, तो ये B1 और ये B2, ये B1 को और 2 को देखना शुरू कर देगा।
हालांकि होना पता क्या चाहिए, देखें इन दोनों को देखेगा, इन दोनों को चेंज भी कर देगा। वैसे इन दोनों को चेंज करने के बाद आगे चल पड़ेगा। इन दोनों को चेंज कर देते हैं हम, तो हमारे पास आएगा 5। जब ये 1 और 2 हैं तो ये इफ कंडीशन है ट्रू, ये इसकी बॉडी में जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज कर देगा। सॉरी मैंने 5 सही नहीं लिखा। तो अब ये कंडीशन हो गई ट्रू, ये बॉडी को भी रीड करेगा, और रीड करने का मतलब है कि सिर्फ जगह चेंज कर देगा। तो चेंज करके यहां आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 7। यहां तक समझ आ गई बात? फिर जे की यस वैल्यू सर। 2, तो ये इधर हो जाएगा A2 और इधर हो जाएगा 3। 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो ये पहले ही छोटा है, कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगी 3। 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे। तो जवाब आ जाएगा 9 और फिर 11। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है या नहीं हुआ अभी? बताएं। नो सर, 5 4 7। हाँ अभी नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल सही है, अभी नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, मैं आपको बताने के लिए कि हमने ड्राई रन सही किया है और अभी हमारा वो मकसद अचीव नहीं हुआ जो हम करना चाह रहे थे। लेट्स रन इट, और रन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जो आउटपुट है वो वैसी नहीं आई जैसी हम होनी चाहिए। अगर ये सारा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होता तो लेट्स मूव ऑन। अभी आउटपुट पे चलते हैं। ये आउटपुट वाला लूप है, तो इसको मैं यहाँ पे चला देता हूँ। इसका मैं ये खत्म कर देता हूँ कमेंट जो किया हुआ है इसको। तो सम नहीं करना, हमें नहीं करना बिल्कुल भी। सम वाला कोड ही डिलीट कर देते हैं हम और इसको रख लेते हैं। और यहाँ पे होना चाहिए था सी आउट बी जे, बाकी सब हमें नहीं चाहिए। स्पेस चाहिए ताकि वो रीडेबल तो हो जाए कम से कम कोड। तो स्पेस मिल गई है। अभी हमने क्या किया, अच्छा मैं बता दूं आपको, ये लूप क्या कर रहा है, हमारे ख्याल से ये तरतीब लगा रहा है, और ये लूप क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो लेट्स सी, आउटपुट के बाद हमने देखना है कि क्या वो आउटपुट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होनी चाहिए। अगर ये सब ठीक हुआ तो ठीक होता तो आउटपुट आती 4 5 7 9 11। लेट्स सी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रन किया हमने इसे, जी जनाब तरतीब लग गई है कि नहीं बस बता दें, यस नो। नो सर। नो, दिस वाज एक्सपेक्टेड। तो इसका मतलब है हमारे कोड में अभी कुछ खामी है। मैं बताता हूँ कि एक्चुअली क्या होना चाहिए था। एक्चुअली क्या होना चाहिए था कि इस एक नंबर को A0 को इन सब के साथ कंपेयर किया जाता, फिर A1 को इन सब के साथ कंपेयर किया जाता, फिर A2 को इन सब से कंपेयर करते। तो पहली तरतीब के बाद होना चाहिए था कि 5 जो है वो 7 के साथ तो यहीं पे रहता, फिर 5 4 4 यहाँ पे आता, 5 यहाँ पे जाता, फिर इसको फिर 4 को कंपेयर करते हैं इसके साथ, फिर 4 को इधर कंपेयर करते हैं एंड सो ऑन। आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तब जाके ये कोड ठीक होएगा। तो इट्स नॉट दैट इजी जितना कि ये बाजार डायरेक्ट लग रहा था। ओके अच्छा जी, तो आपको मसला समझ आ गया या नहीं आया पहले बता दें। पहले सबसे पहले मसला पता होना चाहिए क्या चल रहा है। यस सर। ओके, अगर तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं यहाँ पे रोकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम यहीं से रिज्यूम कर लेंगे। इस मसले को अभी तक हम हल नहीं कर पाए, पहले बता दूँ। अगर आपने इसको हल करना है तो हमें अभी और इसको चलाना पड़ेगा आगे। मुझे यहाँ पे ना नेस्टेड लूप लगानी पड़ेंगी, 2 लूप्स लगेंगी फिर ये ठीक होना है। पहली लूप जो है वो एक को सबके, पहली लूप जो है इनको बारी बारी चलाएगी और दूसरी लूप पहले वाले को सबसे कंपेयर करेगी एंड सो ऑन। तो अगर तो आप में अभी हिम्मत है तो 2-4 मिनट का काम है सिर्फ, मैं कर देता हूँ।
हाँ जी, करें शुरू। सर 2-4 मिनट के लिए कर दें, ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि सर सुबह मैकेनिक्स की क्लास भी है और शाम में कैलकुलस की भी है। नहीं तो ऐसा करते हैं ना, मतलब मुझे एक्चुअली मसला नहीं है, लेकिन आप अगर कोप नहीं कर पाए तो फायदा नहीं है ना। अगर आपने याद ही करना है जो मैंने करा दिया तो फिर तो फायदा नहीं है। हम ऐसा करते हैं ना, आप को समझ आ गया है कि ये दो तरह चलना चाहिए, एक एंट्री फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर पांचवी, लेकिन पहली को सबसे कंपेयर करना है, फिर दूसरी को सबसे कंपेयर करना है, फिर तीसरी को सबसे। तो ये 2D अरेज लगे, 2D जो है ना लूप वो चलेंगे। आपको समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। दो लूप चाहिए, जैसे रो और कॉलम की बात हम कर रहे थे उस तरह से। तो आप लोगों को मैं टास्क देता हूँ। पहला टास्क, गौर से सुनेगा, वो ये है कि आपने क्या करना है, आपने दो एरे दो एरे को आपस में सम भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। ये पहला टास्क है। क्लास टास्क जो होम टास्क है वो ये है पहला, कि आपने दो एरेज लेने हैं इंटीजर टाइप के, किसी भी साइज के, 5 साइज हो, 4 हो, 10 हो, कुछ भी। उनकी इनपुट लेनी है यूजर से दोनों की, फिर दोनों को ऐड करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। यूजर जो कहेगा वो काम करना है, मतलब एक उसको ऑप्शन देना है कि आप बताएं ऐड करना है तो ये कर लिख दो, ए लिख दो फर्ज करें, या प्लस लिख दो करेक्टर इनपुट में। अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये लिख दो, माइनस करना है तो ये लिख दो। फिर दोनों एरेज को एंट्री बाय एंट्री प्लस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना है। फिर उनको आउटपुट देना है, जवाब को। आपको टास्क समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दें मुझे। यस सर। सर 2 एरेज को लेना है, उनको पहले मल्टीप्लाई, जो जो यूजर कहता जाएगा प्लस माइनस हाँ, मल्टीप्लाई वगैरह। यूजर को चॉइस देनी है कि वो दो एरेज लिखे। सर वो जो एरेज की सर ये वैल्यूज वो भी यूजर से लेके या हम? यूजर से मतलब ये कि यूजर अपनी मर्जी की दो वैल्यूज देगा ना। टेक टू एरेज फ्रॉम यूजर, ओके सर। सर ये होम टास्क लिख दे सर, ये समझ नहीं आ रही सर। आस्क हिम द ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? प्लस माइनस मल्टीप्लाई। क्या करना है? तीन ही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, उससे पूछ लें। ठीक है, वो कहता है जो वैसे कहेगा, फिर आपने वो परफॉर्म करना है, देन आउटपुट। समझ आ गई बात? अच्छा, ये पहला टास्क है आपका। यस सर। बाय द वे इसकी डेडलाइन ज्यादा नहीं है, ये आपने जमा कराना है वेडनेसडे तक, ये सैटरडे तक ना जाए। अब आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे ना, आपको पता है कि आपने क्या पढ़ा है मेरे साथ अभी तक। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ अभी आजकल, लेकिन इसको ठीक करना है इंशाल्लाह। डिसअपॉइंटेड का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे डिसअपॉइंटेड रखें, बल्कि आप काम करें अब। अच्छा, पहला टास्क ये है। दूसरा टास्क ये जो अभी हम परफॉर्म कर रहे हैं इसकी कोशिश है, वो क्या है? सॉर्टिंग एन अरे। I would ask you not to get a code from anyone, from any source, नेट, दोस्त, चाचू, भाई, किसी से नहीं, बल्कि खुद ट्राई करें इसको, पेज पे लिख के कोशिश करें कि कैसे ठीक होएगा। तो नेक्स्ट क्लास यस सर। वाला जो कि प्रोबेबली हम बुध को रखेंगे, प्रोबेबली मेकअप क्लास रखेंगे, उसमें इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो मैं अभी इसको मजीद मतलब लिखता नहीं हूँ ना, इधर रोक देता हूँ, क्योंकि अभी हुआ नहीं है मसला। आई टोल्ड यू कि अभी प्रॉब्लम रिजॉल्व तो नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ है उसी पे हम छोड़ देते हैं आज की क्लास। क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप लोग जो है ना, इट इज़ गेटिंग टू मच। यार एक का पूरा टॉपिक एक दिन में कवर हो जाए, ये मसला है। सर एक काम कर दें सर, ये जो आपने प्रोग्राम लिखा है इसको थोड़ा सा ऊपर करें 1 मिनट के लिए। जी मैं करता हूँ। ये टास्क हो गया ना? यस सर। अच्छा जी, सॉरी। हाँ जी, और क्या करूँ? बस सर 1 मिनट। आप लिख रहे हैं इसे? नो सर, मैं कुछ देख रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक, बेटा।
ओके सर, सही है, देख लिया। ओके ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं ये क्लासेस जो हैं आज की वो अपलोड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। अपनी क्लास से कहें कि अटेंडेंस अपनी बेहतर करे इससे, जितने स्टूडेंट अभी आए होते हैं, ठीक है? यस सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।